हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर 1। सो एज यू नो दैट वी हैव कवर एंटायर चैप्टर। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। याद है मैंने आपको बोला था कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक स्टेप और ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। एंड मोस्टली क्वेश्चन आर ऑफ एमसीक्यू। तो आप एक्चुअली जो हमारी प्रैक्टिस वीक होती है वो एमसीक्यू में होती है। तो अगर एमसीक्यू अच्छे से कवर हो जाएंगे ना, तो फर्स्ट हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि मैं आज आपको सिखाऊंगा एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम एमसीक्यू में फुल मार्क्स लेके आएंगे तभी गारंटी मिलेगी कि हम फुल आउट ऑफ फुल लेके आ सकते हैं। राइट? क्योंकि अगर एमसीक्यू में एक मार्क्स भी अगर कट गया तो फुल तो नहीं आएंगे, 99 आ सकते हैं, फुल तो नहीं आ सकते। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले फोकस करते हैं आपके एमसीक्यूज पे, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम सब्जेक्टिव, एंड देन we'll make another video where we are covering the rest of the CBSE question, and then we'll get another video on which we are giving you most expected question for this coming exam. Okay? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। ध्यान से देखो बच्चों, क्या हम लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहे हैं और लीस्ट प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं? तो जब हम कॉम्पोजिट नंबर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऐसे नंबर्स की जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और उनमें सबसे छोटा नंबर आता है 4। ठीक है। और उसके बाद आपको बोल रहे हैं लीस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है, ये 2 नंबर आ गए मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है इन दोनों नंबर का HCF और LCM। ठीक है, तो अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो HCF कितना आएगा? 2। और अगर हम LCM फाइंड करेंगे तो LCM कितना आएगा? 4। ऑब्वियसली कुछ और कर नहीं सकते। देखो, अगर मैं HCF फाइंड कर रहा हूं तो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? 2। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये आ गया 2 अपना। ठीक है। अगर LCM फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं? हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं जिसमें ये देखो, ये 4 है और ये 2 है। ठीक है, तो क्या 4 का फैक्टर है 2? है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना नंबर। तो कंप्लीटली डिविजिबल अगर नंबर होते हैं दोनों, तो सबसे जो छोटा नंबर होता है उसको हम बोलते हैं HCF, और जो बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं LCM। सिंपल, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर मैं क्या निकालूंगा? रेशियो, क्योंकि आपसे रेशियो किसका पूछ रहा है? HCF टू LCM। बस दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 डिवाइड बाय 4, 1:2। 1:2 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, समझ गए? इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है HCF of 2 number is 27 and their LCM is 162. क्लास ध्यान से सुनना। If one of the number is 54, then the other number is। CBSE 2020 का क्वेश्चन है ये। देखना कितना इजी है। क्या आपको पता है जो भी 2 नंबर होंगे, लेट्स से A नंबर और B नंबर, है ना, और उन दोनों नंबर का HCF कितना है? 27। क्लास डिफरेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। A एंड B, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। अब आपको बोल रहा है 27 दोनों का HCF है, तो क्या ये दोनों नंबर 27 से डिविजिबल होंगे? क्लियर? समझ में आया? तो अब ध्यान से देखना, एक नंबर 54 क्या 27 से डिविजिबल है? राइट। दूसरा, इन सब में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 27 से डिविजिबल है? एक ही नंबर दिख रहा है ना, आंसर खत्म। कुछ और चेक नहीं करना, सॉल्व ही नहीं करना, और कोई ऑप्शन ही नहीं बेटा। मल्टीपल, अगर मल्टीपल ऑप्शन होते ना कि ये भी डिविजिबल था, ये भी डिविजिबल था, ये भी डिविजिबल था, तब हम जाते कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी तो चेक ही नहीं करना। 27 से जो भी डिविजिबल नंबर हो वही आंसर है। ये तो सारे नंबर देखो, 36 भी नहीं है, 35 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। समझ में आया? तो अगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 27 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो वी आर गेटिंग 81 हियर। दिस इज द ओनली नंबर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The LCM of the smallest 2-digit number and the smallest composite number। smallest 2-digit number कौन सा होता है पहले तो ये बताओ? 10 ऑब्वियसली। तो 2-digit नंबर हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से। तो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर हो गया अपना 10। दूसरा बोल रहा है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर फिर से 4। ठीक है, अब इनका क्या फाइंड करना है? LCM। जब हम LCM फाइंड करते हैं तो क्या हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या 12 दोनों से डिविजिबल है? नहीं। 4 नहीं। 20 हाँ। 40 हाँ। दोनों नंबर है ना। 20 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा। सेम गोज विद 40। अब आपको फाइंड क्या करना था? LCM। क्या LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है? इसके 2 कॉमन मल्टीपल आ गए, 20 भी और 40 भी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 20। क्यों? लीस्ट ढूंढ रहे हैं तो दोनों में से जो छोटा होगा वो आंसर है। तो अभी आपके पास में जो 2 ऑप्शन है उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 20। क्लियर? दैट्स हाउ विल डू इट। देख रहे हो कितने इजी इजी सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस? इतने ही इजी आते हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मैं नहीं लेके आया सिंपल क्वेश्चन।
ठीक है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर, फर्स्ट डिजिट ये है हमारे पास में, एंड 171 मीटर्स, दो नंबर है 95 मीटर 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। अब ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि 95 और 171 का HCF कितना होगा। सर HCF क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्या आपको ये बोल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में फाइंड करो कि ये दोनों डिस्टेंस किससे कवर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता कि ये दो डिस्टेंस है 25 और 50, आपको फाइंड करना है ऐसा नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो। अगर मैंने डिवाइड किया तो 25 से डिविजिबल है क्या, हाँ। 25 से डिविजिबल है क्या, हाँ। तो ऐसा नंबर जिससे दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल हो, क्या वो इंटीजर में आंसर देगा। यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है, यहाँ आंसर 2 आ रहा है ना। सिमिलरली मुझे भी ऐसा ही नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, ठीक है, तभी तो इंटीजर्स में आंसर देगा, क्योंकि आपको बोल रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो जो नंबर ऑफ मिनट्स होते हैं वो इंटीजर्स में होते हैं, राइट। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो आपको इंटीजर्स में आंसर चाहिए, वो तभी होगा जब ये परफेक्टली डिविजिबल होंगे किसी भी नंबर से। क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, क्या 17 से ये दोनों डिविजिबल है, नहीं। 90 से है, हाँ। 23 से नहीं, 13 से नहीं, इस पे भी क्रॉस लगाते हैं। चलो, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना हमारे पास में, 19, दिस इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। समझ गए ना, कुछ भी सॉल्व नहीं करना बच्चों, ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है क्या आंसर है, ठीक है। तो 19 से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हो क्या, हाँ, दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, दोनों में इंटीजर आंसर आएगा। 19 5 जा 19 9 जा, आ गया, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। अब कुछ नहीं कर सकते, यहां सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको भी ऑप्शन से करके दिखा सकता हूं, बट वंस अगेन थोड़ा सा ट्रिकी पड़ेगा और हो सकता है शायद कुछ बच्चों को समझ में दिक्कत आए, है ना। ध्यान से देखो, तो इफ आई से दैट 3750, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 5 से, ठीक है। तो अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 7 जा 35, 2 5 25, 5 5 जा 25 एंड देन 0। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या फर्दर डिवाइड हो सकता है 5 से, नहीं। किससे डिवाइड होगा, 2 से। फाइनल सॉल्व, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास में 5 की कितनी पावर अवेलेबल है इसमें, 4। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना हो गया, 4, करेक्ट आंसर, सिंपल। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं था ना सॉल्व करने में, तो आपको क्या करना था, बस 5 से डिवाइड करना है। जितनी 5 की पावर्स, अगर इसको डिवाइड करने के बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जितनी 5 की पावर्स होगी वही तो आंसर होगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर से तो होता है। तो अगर एक्सपोनेंट ऑफ 5 मतलब पावर ऑफ 5, ऐसे ध्यान रख लो, तो कितनी 5 की पावर होगी, 4 अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। आगे चले, चलो। 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट 25 minute and 30 minute respectively if they first beep together at 12 noon, ठीक है। At what time will they beep again for the first time? 12 noon they beep at the first, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि दोबारा वो कब एक साथ बीप करेंगे, अगर इनका इंटरवल 20 मिनट्स 25 मिनट और 30 मिनट है, ठीक है। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि दोबारा किस टाइम पे बीप करेंगे। और मेरे पास 4 ऑप्शन है, A B C और D, ये 4 ऑप्शन है ना। तो मुझे ऐसा पता करना है कि कितने टाइम के बाद ये दोबारा बीप करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे एलसीएम निकालना है। करें ना आपने इस टाइप के क्वेश्चन, तो बस सीधे से आ जाते हैं एलसीएम पे। तो अब 20 25 और 30, इसका एलसीएम निकालना है मुझे, ठीक है। एक और सिंपल सा मेथड बताता हूँ, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, फिर से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्रोसेस तो पूछेगा नहीं कोई। तो क्या मैं 20 को लिख सकता हूँ 5 into 4, ठीक है। नेक्स्ट 25 को 5 into 5 और 30 को 5 into 6 लिख सकता हूं ना, समझ गए। तो अब ध्यान से देखो, ये 5 5 5 तीनों में कॉमन आ गया। अब इधर अपने पास में 4, इधर है 5, इधर है 6, समझ गए। 4 5 6 का एलसीएम निकालो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। 4 5 6 का एलसीएम तो निकाल सकते हो ना। चलो, तो ध्यान से देखो, 4 5 और 6 एलसीएम निकाले। 5 6 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 से करूंगा तो 1 5 3, फिर 5 1 1 और 3, और फिर लास्ट में 3 1 1 और 1, ठीक है। 4 20 60, फाइनली आंसर कितना है 60। एनी कंफ्यूजन क्लास, इसका तो निकाल सकते हो ना। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 से, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 300। तो 300 हमारा क्या है
300 becomes the LCM of the given numbers. ट्रिक समझ में आई एलसीएम निकालने की है? तो सबसे पहले क्या करो, इन तीनों में से कॉमन नंबर निकाल लो, जो कॉमन नहीं बच रहा उसका एलसीएम निकाल लो, खत्म। ठीक है, उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो जो कॉमन नंबर था। कॉमन नंबर कितना था? 5 रखा मैंने यहाँ पे, 4 5 6, इनका एलसीएम निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, मेरे पास ओवरऑल एलसीएम आ गया 300। ठीक है, तो अभी दोबारा बीप कब करेंगे? 300 मिनट्स के बाद में। अच्छा, तो अगर 300 मिनट्स की बात करते हैं तो 300 मिनट्स में आवर्स कितने होते हैं? क्या इसके लिए मैं 60 से डिवाइड करूंगा, आंसर कितना आएगा? 5 आवर्स। तो ये कितनी टाइम बाद बीप करेंगे? 5 आवर्स के बाद। पहले कब बीप किए थे? 12 o'clock दिया ना क्वेश्चन में, 12 नून पे। तो दोबारा कब बीप करेंगे? अगर दिन में 12 बजे इन सब ने एक साथ बीप किया था तो दोबारा 5 घंटे बाद यानी शाम को 5 बजे दे बीप टुगेदर। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए बच्चों? इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वंस अगेन 2022। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर 1 2 and 3। ठीक है, ध्यान से सुनना। ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है तो 1 2 और 3 रिमाइंडर लीव करता है। 2022 क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है इन सब में से वो नंबर है कौन सा। तो पहले तो ये पता करें कि रिमाइंडर, ध्यान से देखो, इन 3 केस में रिमाइंडर बच रहा है ना। अगर मैं रिमाइंडर को हटा दूं तो वो कौन सा नंबर होगा जो परफेक्टली डिविजिबल होगा इनसे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ अभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं 27 को अगर मैं डिवाइड करूं फॉर एग्जाम्पल 5 से, तो क्या 5 5 25 और रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 27 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? 27 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। क्या बोल सकता हूं मैं? समझ गए ना? इसका मतलब अगर मैं 27 में से 2 माइनस कर दूं, इसका मतलब अगर मैं ऐसे करता हूं 27 में से 2 माइनस कर दूं तो जो आंसर आएगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बिल्कुल होगा ना? समझ में आया? तो आपको क्या करना होता है, जो भी रिमाइंडर है उसको डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड में से माइनस कर दो तो जो नंबर है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 27 है, 27 में से रिमाइंडर 2 अगर आप माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो आएगा 25 और वो 5 से डिविजिबल होगा। समझ गए? तो अब ऐसे ही अगर मैं इन रिमाइंडर्स को माइनस कर दूं तो ये क्या होंगे? उस नंबर से जिससे ये 3 रिमाइंडर आ रहे हैं उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले रिमाइंडर सबट्रैक्ट करके पता तो करूं कि ऐसे कौन से नंबर है जो डिविजिबल होंगे। चलो सबट्रैक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करना। चलो, फर्स्ट नंबर है 1 2 5 1, सेकंड नंबर है 9377 9377 और थर्ड नंबर है 15628। ओके, इंडिविजुअल रिमाइंडर है 1 2 और 3। ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको लग रहा होगा बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, पता नहीं कैसे आंसर निकालेंगे। देखो, आई हैव 1 2 5 0 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 9375 सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 15625। ये तो करना था हमको, ये जो रिमाइंडर थे इनको सबट्रैक्ट करना था ना। मैंने माइनस किया इसको, इधर माइनस किया इसको, इधर माइनस किया इसको। ठीक है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन, 1 2 और 3। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, और वो होगा क्या? इनका HCF। तो अल्टीमेटली मुझे इन तीनों का HCF ही तो फाइंड करना है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे 4 नंबर गिवन है, मुझे पता है जो भी HCF होगा इन चारों में से कोई एक ही होगा। क्लियर? सुनना आप ध्यान से, एक और चीज बताता हूं। अगर मैंने यहां पे 15 रखा और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं 10 से, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नहीं। ओके, 35 10 अब डिविजिबल होगा क्या? नहीं। 225 डिवाइडेड बाय 50 ये डिविजिबल होगा क्या? नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा ना। आप रिड्यूस कर सकते हो, फाइन, आप रिड्यूस कर सकते हो, इससे 5 से कट कर दोगे, इसको 5 से कट कर दोगे, ये आप कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो आप इसको। बट क्या आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो? नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स अगर मेरे पास न्यूमरेटर में 5 आएगा एंड लास्ट डिजिट और डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर यहां पर मेरे पास में 0 है, यहां इन दोनों में 5 है ना, तो ऐसा कोई भी नंबर, ध्यान से सुनना, मेरे को एक ही नंबर फाइंड करना है जो तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके अपॉन में 0 आया, क्या वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा?
समझ में आया? दैट मीन्स ऐसा कोई भी नंबर अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं 10 से, तो क्या डिवाइड कर पाऊंगा? नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सही, ऐसा अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करना चाहूं, नहीं कर पाऊंगा। तो कोई भी नंबर ऐसा हो जिसके एंड में 0 हो, वो इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। क्लियर? दोनों ऑप्शन गए, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। अब मुझे सिर्फ दो चेक करना है, ये और ये। ध्यान से देखना, 575 और 625, ठीक है। 625 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1250, खत्म। तो 625 का 2 टाइम्स होता है ये। अब 625 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? सो दैट्स हाउ वी कैन चेक कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उनमें से कौन सा डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं 575, ध्यान से देखो, 575 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो वो इससे डिविजिबल नहीं होगा, या 575 को इससे डिवाइड कर दूंगा तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ऑब्वियस है, अगर 625 से डिवाइड हो रहा है तो 525 से नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? दैट्स हाउ वी कैन चेक कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? देखो, हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। क्लियर? फर्स्ट वाला ऑप्शन पे भी क्रॉस लगाया तो क्लियर। क्लास, समझ गए? इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर। क्लास, इस वाले क्वेश्चन को तो अच्छे से याद कर लेना, एज इट इज ही आंसर आता है ना, और एज इट इज ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, इफ ए एंड बी आर टू कोप्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। तो आपके पास ए क्यूब बी क्यूब क्या होगा अगर ए और बी दोनों कोप्राइम नंबर होंगे? ध्यान से देखना। तो मेरे पास ए और बी दोनों कैसे हैं? कोप्राइम नंबर। तो मुझे क्या चेक करना है कि ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा। ध्यान से देखो, ए और बी कोप्राइम है क्यों, और कोप्राइम होता क्या है? कोप्राइम ऐसे दो सेट ऑफ नंबर है जिसमें ए और बी, ध्यान से सुनो, ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। दैट मीन्स उनका एचसीएफ क्या होता है? 1। तो अगर ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए और बी की आप कितनी पावर रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, उनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्यों? ध्यान से देखो, अगर मैं चेक कर रहा हूं 5 और 6, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो मैं 5 की पावर 2 करूं, 6 की पावर 2 करूं, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3, ठीक है। आप इनको पावर को चेक कर लो, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो और डिटेल में समझाता हूं। देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 5 है, ये 6 है, देयर इज नथिंग कॉमन, वी हैव वन ओनली एज एन एचसीएफ। तो अगर मैं इसकी पावर 2 करूंगा 5 स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 6 का स्क्वायर अपना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखना फिर से 5 इंटू 5 और 6 इंटू 6, कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है कुछ भी कॉमन? जब एक 5 और एक 6 में कुछ भी कॉमन नहीं आया था, 2 5 और 2 6 में क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं। अब ऐसे में 3 लगा देता हूं, अब क्या कॉमन आया? कुछ भी नहीं। 4 लगा दो, 5 लगा दो, कुछ भी लगा दो। Am I getting anything common apart from 1 in these two? नहीं ना। तो आप इसकी पावर कितनी भी इंक्रीज करते जाओ, you won't find anything common in them apart from 1. So that's why they are also co-prime numbers. तो अगर मैं कोई भी दो नंबर ले रहा हूं a and b, और वो दोनों नंबर कैसे हैं? co-prime, then a क्यूब और b क्यूब भी कैसे होंगे? co-prime। बस बात ही खत्म। समझ गए? तो अगर यहाँ पे a और b co-prime बोल रहा है और a और b की कितनी भी पावर रखे 2 3 4, आपका आंसर co-prime आएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत जल्दी, देखो क्या होता है, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, आप दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए स्कोप बनाते जा रहे हो। ठीक है, उससे होता क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए ना। वो टाइम मिलेगा कहां से? ऐसे क्वेश्चन से मिलेगा जिनको आप सॉल्व कर चुके हो। समझ गए? तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिन क्वेश्चन को अच्छे से, जिनको हमको पता है कि ये डायरेक्ट आंसर आता है, हम कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर ले, ताकि एग्जाम में हमको देखते ही आंसर आ जाए उनका, और हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जो हमको हेल्प कर सकता है रीचेकिंग में, हमको हेल्प कर सकता है नए नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। अब ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, the LCM of two number is 2400. Which of the following cannot be the HCF? इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता? तो अब ध्यान से देखो, मुझे पता है जो हमारा HCF होता है, क्या वो HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है? दैट मीन्स अगर मैं LCM में HCF में कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो LCM बन सकता है। दो नंबर्स हैं, अगर मैं LCF मल्टीप्लाई बाय समथिंग कैन बी एन LCM, हो सकता है ना पॉसिबल। दैट मीन्स अगर मैं HCF को इधर शिफ्ट कर दूं
तो LCM divided by HCF will give an integer to us. समझ गए? जैसे मैं दोनों नंबर को डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे कोई इंटीजर मिलेगा, ठीक है? अच्छा, इट मींस ये दोनों नंबर परफेक्टली डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब एलसीएम का फैक्टर अगर ये है तो एचसीएफ क्या करेगा, इसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। ओके, तो अब चेक करते हैं ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं और कौन सा नंबर है जो डिवाइड नहीं कर रहा। क्या 300 डिवाइड बाय 2400 सॉल्व हो सकता है? ध्यान से सुनना, आई मीन 2400 डिवाइडेड बाय 300 सॉल्व हो सकता है क्या? देखो 0 से 0 3 8 जा डिविजिबल है, करेक्ट डिविजिबल है। 2400 बाय 400 ये हो सकता है, 4 6 जा ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 500 नहीं हो सकता, क्यों? देखो 2400 डिवाइडेड बाय 500, 0 से 0 उड़ गया, 5 से रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा क्या? नहीं ना, डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। तो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। देन 600 डिविजिबल हो सकता है क्या? 6 4 जा 24। देखो ये 20 से 20 तो कट ही जाएंगे, तो 24/6 आंसर कितना आएगा? 4। कर देता हूं ये भी। तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं कैसे, अगर मैं लिख रहा हूं 2400 किससे डिवाइड कर रहा हूं? 600 से। तो देखो 0 से 0 6 से कट किया तो 4 आ गया। तो दैट मीन्स ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों तो डिविजिबल हैं, अकेला यही नंबर है जो डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स ये इकलौता नंबर ऐसा है which cannot be the HCF. So finally the number which cannot be the HCF of any two number whose LCM is 2400 is 500. Any confusion class? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The total number of factors of a prime number is 2020 का क्वेश्चन है। प्राइम नंबर में एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं? वीडियो में एज इट इज बताया था मैंने, ध्यान से देखो। जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी बोलती है दैट द नंबर विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एब्सोल्युटली राइट बच्चों। तो अब कुछ सोचा है नहीं, डेफिनेशन से ही आंसर है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट। द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो पहले आपको HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखना ध्यान से, इसको भी मैं ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा। 12, 21 एंड 15, ठीक है। मुझे पता है 12 को मैं लिख सकता हूं 3 into 4, ठीक है। 21 को लिख सकता हूं 3 into 7 और 15 को लिख सकता हूं 3 multiplied by 5। क्या इन सब में से 3 कॉमन आ गया? हाँ 3 कॉमन आ रहा है। और अगर 3 कॉमन है, क्या इन सब में से कुछ को भी कॉमन है? नहीं, तो ओनली 3 इज कॉमन among all the 3 numbers, right? So 3 becomes the HCF. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन सुनना क्या बोल रहा है। The HCF and LCM of this respectively. That means फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए? HCF, और सेकंड प्लेस पे क्या होना चाहिए? LCM। क्लियर? अब चेक करो, यहां पर 3 फर्स्ट प्लेस पे कहां है? एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। समझ गए? ऐसे इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस या ऑप्शन एलिमिनेशन, इस मेथड को। तो 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये। इन दोनों में से मुझे चेक करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। क्या मैंने HCF करेक्टली फाइंड कर लिया? यस। अब जो सेकंड वाला पार्ट होगा, क्या वो LCM होगा? तो अब आपको ये चेक करना है कि इन 3 वैल्यूज का LCM इसमें और इसमें से कौन सा है। तो आप क्या करोगे, क्या आप इन तीनों नंबर को डिवाइड करके चेक कर लो। ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, क्या वही LCM होगा? बिल्कुल सही है ना। तो ध्यान से देखो, क्या 140 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा? 140 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? चेक करते हैं। क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं इसको 2 से? 6, ये कितना आ गया? 70। एब्सोल्युटली राइट। फिर आ जाएगा 3 और ये 35। 35 और 3, क्या 3 से अगर आप 35 को डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है ना। तो ये तो डिविजिबल हुआ ही नहीं, किससे? 12 से ही नहीं हुआ। तो बाकी दोनों नंबर से तो चेक ही नहीं करना बच्चों। अगर डिविजिबल होना चाहिए तो तीनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक नंबर से होगा बाकी 2 से नहीं होगा तो चलेगा, नहीं, डिविजिबल तो तीनों से, ठीक है। तो ये नंबर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? ये। अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि क्या इन तीनों नंबर से ये डिविजिबल है। करें चेक। चलो आते हैं। 420 था ना हमारा नंबर, तो 420 को सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 12 से, ठीक है। 12 3 जा 36, 6 बचा 60, 12 5 जा 60, ठीक है। 420 डिवाइडेड बाय 21, 21 2 जा 20 हो गया। 21 2 जा 42 होता है ना। नेक्स्ट 420 किससे डिवाइड करेंगे?
4 2 और 0 किससे डिवाइड करेंगे 15 से 15 2 30 120 15 8 120 क्लियर समझ गए हो दैट्स इट ये अपना ये भी डिविजिबल है ये भी डिविजिबल है ये भी डिविजिबल है क्लियर तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शन पे हमारा ऑप्शन 420 इज एब्सोल्युटली राइट क्लियर समझ गए कोई दिक्कत है बच्चों ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं अब देखो ये तो सारे नंबर हमने चेक कर लिए एमसीक्यूज में अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से जिसमें सब्जेक्टिव होगा अब अपन को सॉल्व करना होगा तो एमसीक्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों समझ में आया एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं ठीक है आते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6 देन फाइंड द LCM 2019 का क्वेश्चन है क्या बोल रहा है 336 और 56 का अगर HCF कितना है 6 तो आपको LCM फाइंड करना कितना होगा याद करो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती थी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B यहाँ पे A और B क्या है वो नंबर जिनका हमने HCM और LCM निकाला है ओके तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है ना HCF कितना गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाय LCM गिवन है क्या नहीं गिवन है ना LCM रख देते हैं इज इक्वल टू नंबर्स देखो फर्स्ट नंबर ये हो गया और सेकंड नंबर ये हो गया इन दोनों का तो LCM HCF निकालना है ठीक है तो फर्स्ट नंबर मैंने रखा 336 और सेकंड नंबर क्या रखा 54 क्लियर अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है LCM तो राइट LCM 6 को डिवाइड कर देते हैं तो ये बन गया 336 मल्टीप्लाई बाय 54 इसको डिवाइड कैसे करेंगे 6 से वेरी गुड समझ गए अब आपको क्या करना है 6 से जैसे 54 को रिड्यूस करोगे व्हाट यू विल गेट 9 ठीक है अब 9 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 336 से और क्या मिलेगा LCM सॉल्व तो LCM क्या आएगा आपका LCM इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो 336 मल्टीप्लाई बाय 9 ठीक है 9 6 54 वेरी गुड साथ साथ बोलते रहो बच्चों 9 3 27 27 5 32 2 3 9 3 27 3 20 तो फाइनली मेरा जो LCM आया वो कितना आया LCM आया 3024 तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना हेंस द LCM ऑफ 336, 54 ये दो नंबर थे ना कितना आया है 3024 ठीक है समझ गए बच्चों इस तरह से आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख के मेंशन कर देना है कि जो वैल्यूज आपने पूछी थी वो ये रही क्लियर फुल मार्क्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर अब HCF कैलकुलेट करवा रहा है किस किस का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर ध्यान से देखना अगर मैं HCF कैलकुलेट करना चाहता हूं चलो पहले इस दोनों नंबर्स देख लेते हैं कौन से हैं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है अपना 2 वेरी गुड और सेम ऐसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है 4 वेरी गुड ठीक है तो दोनों नंबर है मेरे पास में 2 भी है 4 भी मुझे निकालना क्या है HCF तो ध्यान से देखो HCF ऑफ 2, 4 कैलकुलेट करना है मुझे ठीक है तो HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 को फर्स्ट 2 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ठीक है आप लिखना चाहो तो अदरवाइज 2 ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है चलो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना तो अब जब मैं HCF निकालता हूं तो क्या करना होता है ये 2 है 2 की पावर 1 है 2 की पावर 2 है तो जो कॉमन वैल्यूज होती है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं ना छोटी पावर लेते हैं फाइन सो द HCF यहां लिखेंगे HCF इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 तो HCF कितना हो जाएगा 2 और फाइनली लिख दिया मैंने HCF ऑफ द 2 गिवन नंबर इज 2 दैट्स इट क्वेश्चन सॉल्व ठीक है इजी था समझ में आ गया अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो Find the HCF and LCM of 26, 65 and 117 using the prime factorization. सबसे पहले तो HCF निकालना है फिर LCM निकालना है तो दोनों निकालते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हमने तो है ना चलो 26 को क्या मैं लिख सकता हूं 13 then 2 then 2 and 1
आप 2 पहले लिखो, 13 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। सिमिलरली अब अगर मैं 65 की बात करता हूं तो 65 स्टार्ट करते हैं, चलो 5 रखें, 13 13 और 1। क्लियर? कैसे भी कर लो, पहले 2 13 13 2 5 13, कैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट नंबर 117 117 13 13 9 जा 3 3 3 और 1। क्लियर क्लास? सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले हमने इन तीनों के क्या निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले मैं लिखता हूं 26 26 का हमने लिखा था 13 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सेकंड नंबर 65 65 आपका है 13 मल्टीप्लाई बाय 5, और लास्ट नंबर है 117 जिसको हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे क्या करना था, एचसीएफ फाइंड करना था। तो एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ होगा जो कॉमन वैल्यू होगी तीनों में। इधर से 13 के अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं ना, इधर 2 इधर 5 इधर 3 है, नथिंग। तो विल राइट एचसीएफ इज 13। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? आगे चलते हैं। अब निकाला है हमको एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। तो विल राइट 26 65 117। I'll start with 13 first. Okay. 13 2 जा 13 5 जा 13 9 जा, ठीक है। अब मैं रख देता हूं 2 2 रखा तो 1 देन 5 एंड देन 9। ओके, देन 5 कोई ऑप्शन ही नहीं है, 1 1 एंड 9, ठीक है। फिर 3 1 1 3 एंड फाइनली 3 1 1 और 1। क्लियर बच्चों? अब मुझे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और मुझे क्या मिल जाएगा, एलसीएम। चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, यही था। देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। चलो 13 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर को क्या मैं 9 लिख सकता हूं, और 5 2 क्या 10 हो जाएगा, राइट। ओके, 13 मल्टीप्लाई बाय 9 117, लास्ट में क्या है 10, 0 आ गया, क्या आ गया HCM। That's how we have calculated the value of LCM of the given 3 numbers. Simple, ठीक है। लास्ट में स्टेटमेंट, hence the LCM of the given 2 numbers, given 3 number is 1170. Any confusion class? That's it. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो आपके पास दो नंबर्स है, √2 और √3, इनके बीच में क्या फाइंड करना है आपको, रैशनल नंबर, ठीक है। अरैशनल नंबर मतलब एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्लियर? तो ध्यान से देखो, इसके लिए आपको √2 है और ये √3 है। क्लियर? तो अब देखना √2 की वैल्यूज होती है 1.414 सो ऑन। क्लियर? √3 की वैल्यूज होती है 1.732 सो ऑन। यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल सा मेथड है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सो आई गॉट √2 एज 1.414 एंड √3 एज 1.732, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आ गए, दोनों वैल्यूज आ गई। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर। तो ध्यान से देखना, क्या इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर 1.4 और 1.5 1.7 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा क्या वो 1.5 हो सकता है? सो the rational number between the two numbers √2 and √3 can be 1.5, ठीक है। अब 1.5 also written as written as 3/2, ठीक है। 1.5 को 3/2 लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो? 1.5 डेसिमल हटाओगे 1 0, रिड्यूस करोगे 5 3 जा 5 2 जा, तो 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो। दैट्स इट।
तो हमने इस दोनों को वैल्यूज प्लेस कर दी। अब हमने 1.5 को 3/2 लिख दिया और ये अपना फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर क्लास? समझ में आ गया है? अब ध्यान से देखो, वी हैव कवर्ड फ्यू ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच हैव अपीयर्ड ऑलरेडी इन द सीबीएसई एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करो, चेक करो मैंने एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया है, चेक करो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, और ट्राई करो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है यू हैव द कमेंट बॉक्स, गिव इट टू मी, नेक्स्ट वीडियो में आई डेफिनेटली पोस्ट इट। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अब अपन इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम आएंगे ऐसे क्वेश्चन पे जो मोस्टली सब्जेक्टिव होंगे और मोस्टली प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन की जो सीबीएसई में ऑलरेडी आए हुए हैं। फिर हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई दे सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और आपके 100 आउट ऑफ 100 पक्के।